हया अगर तुम मेरी आज आंखें ना खोलती तो आखिर क्या हो जाता। मैं खुद अपने हाथों से इतना बड़ा जुर्म करने जा रही थी जिस पर हया कहती है कि ये तो अम्मी जान मेरा फ़र्ज़ बनता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरीके से आपका साथ देती रहूँगी और जो जो आपके ख़िलाफ़ है और इस घर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे उसको मैं यहाँ से बहुत जल्द निकाल दूँगी। इसलिए आप इन सब बातों की टेंशन ना लें। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम ही हो जिसका साथ मुझे बहुत मजबूत कर देता है, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी मुझे नीचा गिराने की। रोहान कहता है कि हमेशा से मीजान हया आपसे वाकई में बहुत प्यार करती है, लेकिन लोगों की बातों में आके आप शायद उससे बदगुमान हो चुकी थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको फ़िक्र नहीं करनी बल्कि सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा हर चीज़ अपने वक्त पर मुकर्रर है और बहुत जल्द सोनिया का अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। इल्म कहती है कि आप फिर से एक गलती कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से एक दफ़ा हया की बातों में आके सारा मामले ख़राब हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूँगी। आपको अब इन बातों को समझना है क्योंकि ये बातें समझने वाली और बहुत ज़रूरी हैं। शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि मुझे लगता है कि फिर से एक दफ़ा हया की चाल हमसे जीत चुकी है और वो हमसे आगे निकल चुकी है। काश आज भी अम्मी जान हमारी बात को मान लेती तो सारा मामला ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से हया की बात का यकीन किया है। मुझे तो अफ़सोस इस चीज़ का है कि आखिर वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। जिस पर वो इरम कहती है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये हया का जाल है जो बहुत जल्द उतर जाएगा। इसको हैंडल कर लिया है। अब वो कहती है कि बहुत जल्द देखिएगा हम लोग मिल के हारून और उसके बाप की चालों को आपके सामने नकारा करके दिखाएँगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं ठीक कह रही थी। कल तक ये लोग जो मेरे खिलाफ थे ना, बस यही प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी जान, मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हया जो है फिर से एक दफ़ा चालाकी में आगे निकल चुकी है, लेकिन रिफ़त इस दफ़ा काफ़ी परेशान है क्योंकि मामला सोनिया पे आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी का आलम मज़ीद पर होता जा रहा है। और वो कहती है कि देखो, बाकी सारा कुछ एक तरफ, लेकिन सोनिया की ज़िंदगी में इस तरह से रोड़े अटकाने की बजाय बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नाप लो। ऐसा ना हो कि मैं एक यानी कि जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारा इस तरीके से रास्ता काटूँ कि तुम याद रखो। लेकिन जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जो मर्ज़ी हो। वो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है और उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता है कि उसने इन सारे मामलात से किस तरीके से निकलना है और क्या करना है। बहरहाल जी हया अब बहुत चालाकी के साथ ही सब कुछ कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अब जो मामलात चल रहे हैं, अगर ज़रा सी भी कोताही हो गई ना तो सारा मुद्दा उसके ऊपर आके गिर जाना है। उसने टारगेट बनाया है अम्मी जान को और वो कहती है कि इसको अपनी मुट्ठी में करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर ये औरत काबू में ना आई तो सारा मामला उजड़ सकता है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें अम्मी जान से छुपा के कैसे रखी? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आफ़ाक़ कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था और ये सब कुछ हया ही है जो कर रही है। लेकिन हया कहती है कि इन सब चीज़ों में आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आफ़ाक़ भाई, आप मुझ पर सरासर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब आप लोगों के इल्ज़ामात मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूँगी। तो बेहतर यही है कि आप मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना लगाएँ। हया ने फिर से एक दफ़ा अपनी चालाकी का जाल अम्मी जान पर आखिरकार फिर से बरसा दिया है और अम्मी जान फिर से उसकी बातों में आ गई हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि हया बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि उसने बहुत चालाकी के साथ सबकी यानी कि दुश्मनी मोली है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई डर ना कोई खौफ कि आखिर असल मामला क्या था। अगर वो भी खुल गया तो फिर इस हया का क्या हाल होगा, लेकिन इस चीज़ की उसको कोई टेंशन नहीं है और अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल है और बल्कि सबको मज़ीद भड़काने की और डराने की कोशिश कर रही है कि अगर भाई कोई मेरे रिश्ते में आया ना तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि रोहान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हया इन सब कामों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है?
क्या वजह है? क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता लगवाना है, क्योंकि आगे से हया कहती है कि इस घर के सारे मामलात मेरे अपने मामलात हैं। मतलब ये है कि चालाकी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं तो उस घर की भलाई चाहती हूँ। इरम कहती है कि देखो जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बेहतर यही है कि यहीं पे इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अहमकाना रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी को इस बुरे तरीके से गुज़रो, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। पहले तुमने सायमा भाभी की ज़िंदगी को तबाह किया, फिर तुमने रिफ़्फ़त भाभी की ज़िंदगी को अजीरन बनाया और अब तुम उनकी बेटी के ऊपर आके पड़ी हो। देखो उनके मामले में मत पड़ो। मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बल्कि वार्न करना चाहती हूँ। जिस पर हया कहती है कि हया किसी की वार्निंग से नहीं डरती है। तो बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इस तरह की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा तो अम्मी जान अंदर से नमूदार हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा ही किया है। अम्मी जान को उसने अपनी मुट्ठी में करके हर चीज़ को हैंडल कर लिया है। अब वो कहती है कि बहुत जल्द देखिएगा हम लोग मिलके हारून और उसके बाप की चालों को आपके सामने नकारा करके दिखाएंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल मैं ठीक कह रही थी। कल तक ये लोग जो मेरे खिलाफ थे ना, बस यही प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी जान, मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हया जो है फिर से एक दफ़ा चालाकी में आगे निकल चुकी है, लेकिन रिफ़त इस दफ़ा काफ़ी परेशान है, क्योंकि मामला सोनिया पे आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी का आलम मज़ीद से मज़ीद तर होता जा रहा है। और वो कहती है कि देखो, बाकी सारा कुछ एक तरफ, लेकिन सोनिया की ज़िंदगी में इस तरह से रोड़े अटकाने की बजाय बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नाप लो। ऐसा ना हो कि मैं एक यानी कि जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारा इस तरीके से रास्ता काटूँ कि तुम याद रखो। लेकिन जी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो। वो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है और उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसने इन सारे मामलात से किस तरीके से निकलना है और क्या करना है। बहरहाल जी हया अब बहुत चालाकी के साथ ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो मामलात चल रहे हैं, अगर ज़रा सी भी कोताही हो गई ना, तो सारा मुद्दा उसके ऊपर आके गिर जाना है। उसने टारगेट बनाया है अम्मी जान को और वो कहती है कि इसको अपनी मुट्ठी में करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये औरत काबू में ना आई तो सारा मामला उजड़ सकता है। ज़रार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें अम्मी जान से छुपा के कैसे रखी? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आफ़ाक़ कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था और ये सब कुछ हया ही है जो कर रही है। लेकिन हया कहती है कि इन सब चीज़ों में आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आफ़ाक़ भाई, आप मुझ पर सरासर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब आप लोगों के इल्ज़ाम